देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। बिल्कुल देर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे श्रोता, हमारे दोस्त, हमारे साथी हमसे कनेक्ट हो गए हैं, तो हम पहले कॉल लेते हैं और उनसे बातें करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हाँ जी। कैसा लगता है आपको ये नाम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लाइन कहीं पर लिखी हुई भी होती है ना? हाँ जी, गाड़ियों पे पीछे लिखा होता है। हाँ। चलिए, तो कार्यक्रम का नाम है, लेकिन कार्यक्रम में हम आगे बातें करने से पहले आपका भी नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, ताकि हमारे श्रोताओं को भी पता चले कि हम किससे बातें कर रहे हैं। मेरा नाम चतर सिंह है जी। जी चतर सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बाबूजी रघुवीर नगर से बोल रहे हैं। रघुवीर नगर। हाँ जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ जी। अच्छा, ऑटो रिक्शा चलाते हैं दिल्ली के अंदर आप? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम में कब से इंतज़ार कर रहे थे कॉल करने के लिए? मैं तो जी कम से कम 1-1.5 महीना हो गया कॉल करते करते, लगता ही नहीं है, बिजी बिजी बताता रहता है। तो मैंने कहा भाई क्या करूँ, फिर मैंने आज लगा दिया। आज इत्तेफाक से फ़ोन लग भी गया और हमसे बातें भी हो गई। हाँ, और हमारे सुनने वालों से भी इस वक्त आप लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, वो बच्चों से मैं कह रहा था, मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ जी। मेरा फोन ही नहीं लगता, तो आज अच्छा। इत्तेफाक की बात है, लग गया। अच्छा, खुशी का एहसास हो रहा होगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जब हम एफ़र्ट्स करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कुछ पाने के लिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, चाहे किसी से मिलने का नज़रिया हो, किसी से मिलने का वास्ता हो, कुछ भी हो, जब हाँ, हम उसे पा लेते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल होता है जी। दिल्ली में किस वक्त चलाते हैं आप? क्या टाइमिंग्स हैं आपके ऑटो चलाने के? हमारा जी टाइम है 11 बजे से लेके, और अब तो लॉकडाउन की वजह से ना, जी। तो मैं 11 बजे जाता हूँ और 5-7 बजे वापस आ जाता हूँ। नहीं तो पहले मैं 1 बजे जाता था और रात को 1 बजे ही आता था। 12 घंटे की ड्यूटी करते थे हम। 12 घंटे लगातार चलाते थे आप ऑटो अपना? नहीं, कभी लगातार तो नहीं चलती गाड़ी, कभी रुक जाते हैं। जी। तो अभी कभी सवारी मिल गई, कभी बैठ गए, कभी यार दोस्तों ने बातें करने बैठ गए। लगातार तो गाड़ी साहब 12 घंटे नहीं चलती है। जी जी। कहीं कहीं रुक जाते होंगे, कुछ दोस्त मिल जाते होंगे किसी स्टेशन पे, किसी ऐसा कोई जगह बनी हुई होगी जहाँ पर आप रुक कर वहाँ पे बातें कर सकते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, सबसे बातें करते हैं। सब हमारे दोस्त मित्र अच्छे हैं, तो वो अच्छे आपका प्रोग्राम सुनते हैं सारे। और मैं ये प्रोग्राम अब से नहीं सुन रहा, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ साहब। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमसे बताते हैं कि वो विविध भारती को बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बहुत बचपन से सुन रहे हैं। अच्छा लगता है ये सब बातें सुन के हमें। अच्छा, कुछ ये बताइए कि जब आप दिन में जो गाड़ी चलाते हैं, आपने एक टाइम बताया कि आप 11 बजे से ही चलाते हैं। 11-12 के बीच में। हाँ, तो उसमें ब्रेक कब लेते हैं फिर आप? ब्रेक क्या लेना, बस फिर जाके थोड़ा सा काम वाम करते हैं, फिर कहीं बैठ जाते हैं। जी। और यही काम है, और क्या है, फिर काम तो है नहीं ना अभी। अच्छा, सवारियाँ कम मिल रही हैं आजकल? हाँ, वो लॉकडाउन की वजह से ना जी। ये जो कोरोना की वजह से काम ऐसा ही है, जरा भी कोई खास नहीं है। अच्छा, अभी कम काम है, लेकिन फिर भी आप रोज़ ड्यूटी पर जाते ही हैं? हाँ, ड्यूटी पे रेगुलर जाते हैं जी। रोज़ निकल जाते हैं? हाँ जी। दिल्ली के कोने-कोने पे जाना होता है या किसी कोई जगह आपने सेट की हुई है कि आप सिर्फ वहाँ से वहीं तक जाएँगे? अभी तो सब जगह जा रहे हैं जी, पहले तो दिल्ली का काम था, वो दिल्ली जा नहीं रहा, तो अब इसलिए सब जगह जाना पड़ता है अभी। जहाँ की सवारियाँ मिल जाती हैं वहीं आप चले जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम सब जगह जाना पड़ता है जी। दिल्ली की बहुत सारी जगह आपने घूम ली होंगी? मैं तो दिल्ली का जन्म है जी, सब जगह देखी हुई है, पहले से ही देखी हुई है। जी, और अब ऑटो चलाते हैं, लोगों को ले जाते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और हमारे को कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझे नहीं मालूम है, सब जगह देखी हुई है मैंने दिल्ली की, पूरा दिल्ली देखा हुआ है। जी, बिल्कुल देखा होगा आपने। लगता है ना ये भी, अगर हम कोई भी काम हम करते हैं उसका हम किसी काम को करने से पहले अगर उसे सेवा भाव से समझ लेते हैं, हाँ जी, तो उसका एक अलग ही हमें मज़ा आता है, एक आनंद आता है उसको करने के बाद में।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। चलते चलते सवारियों से भी बातें होती होंगी? हाँ, खूब होती है, खूब खूब अच्छी तरह। अच्छा लगता है उनसे बात करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अभी अभी मेरे पास एक सवारी आई थी, मेरे को मिली थी यहाँ से, क्या नाम, हमारे घर के पास से, जी। जहाँ हम रहते हैं, जी। पश्चिम बिहार से लेकर और लक्ष्मी नगर मंगल बाजार गए थे वो मेरे साथ। जी। और वहाँ से बात शुरू हुई और वहाँ तक बातें होती गई। बहुत अच्छा लगा उनके साथ, उनको भी अच्छा लगा मेरे साथ। जी। तो कह रहे नेक्स्ट टाइम जरूर मिलूंगा आपसे। मैं क्या, चलो ठीक है। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कैसे? कभी देखो, कभी ना कभी तो मिल ही जाते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। कभी कभी सवारी दोबारा भी मिल जाती है, ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होता है। ऐसा इत्तेफाक हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, आज ही होता है, कई बार ही होता है, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, इत्तेफाक हो जाता है, कई बार जी, जी। मिल जाती है सवारियाँ दोबारा, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार कुछ ऐसा भी होता है जैसे कुछ सवारियाँ जल्दी में होती हैं और अपना सामान कुछ भूल गई ऑटो में, अक्सर हो जाता है। सर जी, हमारे को जितना भी सामान पाया गाड़ी में, जी। मैंने बाइज्जत उनको दे के आया हूँ मैं। लेकिन आपको क्या मालूम वो कौन थे, कहाँ के थे, कैसे पता चलेगा? नहीं, वो जो ऐसा होता है ना, जहाँ पे हमने सवारी को छोड़ा है ना, जी। तो कई बार हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं जाके। अच्छा। तो वो सवारी वहीं आ जाती है कि हमने यहीं पे छोड़ा था ऑटो को, तो वो यही। अभी मेरी गाड़ी में कम से कम नहीं तो 7,000 रुपए के करीब रह गए थे, मोबाइल वोबाइल। अच्छा। तो वो सवारी मुझे ढूंढने लग गई। तो हाँ। मेरे यार दोस्तों ने बताया मेरी पहचान। हुँ। तो वो बोले वो अच्छे आदमी है, आपका मिल जाएगा। वो फिर थोड़ी देर में मेरे दोस्त के ऑटो पकड़ के जी। वो मेरे पास आ गए। अच्छा। तो मैं इंडिया गेट पे ही खड़ा था। हुँ। तो बोले यही थे, बोले हाँ। तो मैंने कहा ये लो जी अपना सामान। मैं मेट्रो पे भी गया उनको देखने पर। वो जब मैं मेट्रो पे गया ना, जी। तो वो इंडिया गेट आ गए। तो फिर मेरे दूसरे दोस्त ने बताया कि वो तुम्हारे को ढूंढ रहे हैं। मैं कोई, क्योंकि सब जानते हैं ना मेरे को। अच्छा, तो मेरे को 34 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। 34 साल से लगातार ऑटो चला रहे हैं आप। हाँ जी। बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस, एक लंबा अनुभव है और हमें ये जान के भी अच्छा लग रहा है कि हम इतने अनुभवी शख्स के साथ में हम बातें कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आपके मुझे, बच्चे हैं? हाँ जी, 4 बेटियां हैं मेरी। बहुत अच्छा। सारे पढ़े लिखे हैं। जी, जी, बिल्कुल पढ़े लिखे होंगे। जब आप हाँ बातें कर रहे हैं तो आपकी बातों से हमें बिल्कुल ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आप बहुत ही एक ज़िम्मेदार शख्स हैं और अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सर जी, हमें तो आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है आज। सच बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। मुझे बहुत दिन से ट्राई कर रहा था मैं, जी। तो लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने आज कहा भी था बच्चों से, तो आज इत्तेफाक से लग ही गया। यकीन की बात ये है कि हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और इस तरह के एक अनुभवी शख्स से, एक ज़िम्मेदार शख्स से बातें करते हुए, जो सभी तरह का ख़्याल रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपना भी रख रहे हैं, बच्चों का भी रख रहे हैं और जो सवारियाँ साथ में जाती हैं, उनका भी रख रहे हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छे ये कहिए कि एक समाज के अंदर ऐसे शख्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आज हमारी बात हो रही है, एक ऑन एयर बातें हो रही हैं, हमारे लाखों सुनने वाले भी सुन रहे हैं। हाँ अच्छा लग जी। रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, अपना वक़्त निकाला। उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमसे इसी तरह बातें करेंगे और ठीक है। बस एक गुज़ारिश ये रहेगी कि वक़्फ़े के बाद में, एक अंतराल के बाद में फ़ोन कीजिएगा, जब दोबारा फ़ोन हाँ कीजिएगा, 10 दिन ठीक। बाद, 15 दिन बाद, ताकि हमारे जो बाकी श्रोता हैं, जो हाँ हमारे जी, कार्यक्रम में बिल्कुल। शामिल सबको होना मौका चाहते हैं, वो शामिल हो सके। सबको मौका मिलना चाहिए जी। जी, जी। हाँ बहुत-बहुत ठीक। धन्यवाद चदर सिंह जी। आपसे नमस्कार बातें जी। करके अच्छा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।
अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ, बाल माँ की, जाल माँ की, हाय तीन निशानियाँ, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। मैं हूँ जिसकी दीवानी, पहली निशानी, मैं हूँ जिसकी दीवानी, रुत जैसे तूफानी ऐसी उसकी जवानी, रुत जैसे तूफानी ऐसी उसकी जवानी, मस्तानी उसके आगे फीकी लागे, हाय सबकी जवानियाँ, हाय शर्मा किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। काला कमल काली पगड़ी, उड़ता है नीला रंग पगड़ी का पीला, उड़ता है नीला रंग पगड़ी का पीला, रूप उसका कटीला ऐसा है वो छबीला, रूप उसका कटीला ऐसा है वो छबीला, रंगीला चाल शराबी रंग गुलाबी, अखा मस्तानिया, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपनी
फ़ोन कॉल शामिल कराने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011। जी हाँ, फ़ोन नंबर हम एक बार फिर बता दें आपको, 23421309। और अब देखते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता। नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। राजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर जनकपुर से बोल रहा हूँ। जनकपुरी से बात कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। अच्छा, यस। ऑटो चलाते हैं। दिन में चलाते हैं, रात में चलाते हैं? नाइट में चलाता हूँ, दिन में चला लेता हूँ। आज कौन सी ड्यूटी है? मैं नाइट। आज नाइट ड्यूटी कर रहे हैं आप? हाँ जी, उसी अपनी नाइट गाड़ी, ड्यूटी। पर्सनल गाड़ी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। और अब नाइट ड्यूटी में आपने हमें फ़ोन मिला लिया। हाँ जी, साथ में दिल्ली होमगार्ड नौकरी करता हूँ मैं। अच्छा, लगातार कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के? हाँ जी। कैसे सुन पाते हैं ऑटो में? ऑटो में बस छोटी मोटी सवारी ले जाता हूँ, लंबे रूट पे बहुत कम लेके जाता हूँ। जी, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल से सुनते हैं या आपने कुछ उसमें लगाया हुआ FM का कुछ चीज़? अपने मोबाइल से ही। अच्छा, मोबाइल से आप तो सुन, मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल से सुन पाते हैं आप आराम से? हाँ जी, तो ये रखी हुई है अपनी, हर सबको रखा रोज़, हुआ है। हर रात यस। में चलाते हैं या दिन में भी कभी चलाने का मौका मिलता हाँ, है? ऐसा है ना, मैं होमगार्ड नौकरी करता हूँ। जी कभी नाइट ड्यूटी है, कभी डे में ड्यूटी होती है। जी। ड्यूटी चेंज हुई थी, उस हिसाब से मैं ड्यूटी अपना गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, मगर आप ओके, आप गार्ड भी हैं और ऑटो भी हाँ जी। चलाते हैं। हरफन हाँ जी। मौला हैं आप तो। हैं? हरफन मौला अरे हम हैं तो आप खिलाड़ी हैं सर। तो। हम तो 302 मर्डर केस ही पकड़ चुके हम तो। अच्छा, हाँ। गार्ड पर गार्ड रहते रहते। हाँ, होमगार्ड में 97 पकड़ा था मैंने। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। आप हमें कुछ जो आप ऑटो चलाते हैं उसका एक्सपीरियंस, कुछ उसका अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ में? एक्सपीरियंस क्या है, मैं होमगार्ड में था, लोगों की गाड़ी पकड़ता था मैं। कैसे पकड़ते हैं गाड़ी आप? जैसे किसी गाड़ी कागज नहीं है, कुछ नहीं है, थाने ले जाते थे। अच्छा, ये तो पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम, होमगार्ड का काम भी तो है। अच्छा, आप उनको असिस्ट हेल्प करते करता हैं? था। जी जी, आप थाने उनकी में। हेल्प करते हैं पुलिस वालों की? हाँ, कई बार 2-3 गाड़ियाँ होती थी रात चेकिंग में, जी जी। उल्टे सीधे लोग मिल जाते थे, पकड़ के ले जाते थे। अच्छा अच्छा। तो किसी 3 गाड़ियाँ होगी, 2 गाड़ियों को कवर करके ले आना, एक धीरे चला के ले आता था। करते करते ड्राइवर बन गया पूरा। अच्छा अच्छा, तो अब आप उस ड्राइविंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आप ड्राइविंग भी कर लेते हैं और गार्ड हाँ की जी। नौकरी भी कर लेते हैं। हाँ बड़ा जी। अच्छा है, बड़ा अच्छे अनुभव हैं पर दुख आपके। दुख इस बात का हुआ मेरे को, जी 97 में मैंने मर्डर केस पकड़ा था, जी। तो मेरे साथ पुलिस वाला ले गया अपना रिवार्ड और चलिए, वो ये ले गया तो प्रमोशन। अलग बातें हैं। हम तो हाँ मनोरंजन की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो जी। हम कुछ अच्छे अनुभव शेयर करना चाहेंगे। हम जो कुछ खुशनुमा अनुभव रहे हों सवारियों के साथ में हाँ आपके, जी, कुछ इस सवारी के तरह। साथ हमारे A1 बनी हुई है सवारी के साथ। जी हाँ, पूरा ख्याल रखते हैं उसका, जी जी। सवारी का। और 3 बंदे ज़्यादा बैठाते नहीं, मैं 2 या 3 बस। आजकल जैसे ये पैंडेमिक चला हुआ है, कोरोना काल चल रहा है लगभग अभी, हाँ तो जी। इसमें आप किस तरह से अपने आप को बचाव कर पाते हैं अपना और बचाव क्या, सवारियों का? जो मास्क, जिसका मास्क लगा उसको बैठाते हैं, जिसको मास्क नहीं लगा उसको बैठाते नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, तो अभी भी हाँ, ऐसे कुछ लोग आते हैं जो मास्क नहीं पहनते? अरे बहुत है। अच्छा, ऐसे लोग आते हैं अभी भी? हाँ, और नंबर 2, बैटरी रिक्शा ले लो ना, 5-5, 6-6 बंदे उठा के ले जाते हैं बिना मास्क के। तो आप उनके लिए कोई उनको कानून, मना उनके लिए कर कोई देते हैं? कानून नहीं है। मना उनके लिए कर कोई देते हैं कानून आप? नहीं है क्या? जी, आप मना कर देते हैं उनको कि हम अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएंगे? हाँ, अच्छा, पर मुझे सैनिटाइज। दुख इस बात का है, देखता हूँ मैं, बैटरी वाली गाड़ी वाले 5-5 बंदे उठा के ले जाते हैं रिक्शा, बिना मास्क के। जी उनके जी। लिए कोई कानून नहीं है क्या? चलिए, ये उनकी बातें हैं, उनको ठीक करने के लिए बाकी सब लोग हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कोई मास्क मैं लगाया तो हुआ है, किसी ने या नहीं लगाया कोई हुआ है। जबरदस्ती करता है, मैं लड़ ही पड़ता हूँ वहाँ पे। नहीं नहीं, लड़ना तो अच्छी बात हाँ, नहीं है साफ बिल्कुल नहीं, भी। मैं लड़ पड़ता हूँ, मैं गुस्सा वाला हूँ, प्यार से बोलता हूँ। 2 बार प्यार से, तीसरी बार बात से। चलिए, आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप गुस्सा भी हाँ, नहीं करेंगे, खुश रहेंगे हाँ, और अपनी ज़िंदगी में आनंद उठाते रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने
दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच
ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, Golden Hours. विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। और अब सुनते हैं हमारे अगले कॉलर को। कौन है हमारे साथ? नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, अपने बारे में बताइएगा हमारे सुनने वालों को। मेरा नाम विशाल रावल है और मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, किस तरह का काम करते हैं? मेरा काम पार्किंग ड्राइविंग का है। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा, आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। मेरा काम सर पार्किंग ड्राइविंग का है। अच्छा, पार्किंग ड्राइविंग, ये जी किस तरह से आप मैनेज करते हैं उसको? सर जो भी गाड़ी आती है बाहर से पार्किंग के लिए, जी, उसे हम पार्किंग में लगाते हैं उसे। अच्छा, जी तो उसमें तो तरह तरह की गाड़ियाँ आती हैं, जी हाँ, लग्जरी गाड़ियों से लेके छोटी गाड़ियों तक हर तरह की गाड़ी आती है। तो आपको गाड़ी चलानी सारी कैसे आ गई? नहीं सर, सारी कहाँ आती है, लग्जरी गाड़ियों में दिक्कत होती है। अच्छा, जो लग्जरी गाड़ियाँ BMW है, जी, ये सब ऐसी गाड़ियों में दिक्कत होती है। फिर क्या करते हैं? उन गाड़ियों को हमारे जो हमसे ऊपर जो होते हैं वो पार्क करते हैं। अच्छा, तो आप कब तक उस गाड़ी को भी चलाना सीख लेंगे? पार्किंग करते हैं सर, लेकिन ज़्यादा गाड़ी उन लग्जरी गाड़ियों की ज़्यादा पार्किंग नहीं करते हैं इतना। उनकी भी कीजिएगा, क्योंकि आप छोटी गाड़ियाँ तो बताते हैं कि आप छोटी गाड़ियाँ तो आप अच्छी चलाना सीख गए हैं। हाँ क्योंकि सर बड़ी गाड़ियों में ये है कि सिस्टम थोड़ा अलग होता है। जी, उनका गियर मतलब थोड़ा अलग टाइप होता है उनका, हम्म, समझ में नहीं आता है। छोटी गाड़ियों में है, सब देखा हुआ है, जी। आदत पड़ जाती है। लेकिन एक चीज़ है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये कहावत है। तो अगर आप चाहेंगे उसको भी चलाना तो जाहिर सी बात है आप चला पाएंगे। आप बिना चलाए डर जाएंगे तो फिर चला नहीं पाएंगे। नहीं सर, चलाते भी हैं, लेकिन थोड़ा ये भी लगता है कि लग्जरी गाड़ी अगर कहीं थोड़ी सी लग गई तो नुकसान हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ? नहीं जी, नुकसान हाँ हुआ है। क्या हुआ है? इस बार अभी कुछ 1 महीने पहले की बात है। जी, तो पार्किंग में लग्जरी गाड़ी BMW थी, वो जो लगा रहे थे, हम्म, तो पीछे कॉर्नर में लग गई थी वो। अच्छा। तो फिर नुकसान हो गया था फिर। तो आपने फिर सोचा कि अब आज के बाद हम ऐसी गाड़ी को चलाएंगे ही नहीं। उस दिन के बाद थोड़ा सा लेकिन अच्छा होता कि आप उस गलती से ये सबक लेते कि आज ये गलती मुझसे हुई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी और इस गाड़ी का मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो ये आपका जो निर्णय होता, ये आपका जो डिसीजन होता, ये आपकी लाइफ बदल सकता था। ये आपके लिए एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता था, आपकी लाइफ को बदलने वाला एक टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, हो सकता था। जी हाँ हो तो सकता है। हाँ, कोई हमें नहीं सर, ज़िंदगी में अपनी तरफ से जारी है, जी, कोशिश करते हैं। ये कि नहीं पार्किंग करते ही नहीं, लग्जरी गाड़ियाँ भी करते हैं। जब हमारे ऊपर कोई रहता नहीं है तब हम ही करते हैं पार्किंग उनकी। जी, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को गिव अप करने से पहले, किसी बात को छोड़ने से पहले हमें उसकी लाख ट्राई कर लेनी चाहिए, ताकि हमें एहसास ना रहे और हमें ये लगे कि हमने बहुत कोशिश की, उसके बाद नहीं हो पाया। लेकिन बिना कोशिश किए किसी काम को छोड़ देना, किसी बात से कदम पीछे हटा लेना, ये ज़रा अच्छा नहीं लगता। आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करेंगे और अपने उस निर्णय को फिर से बदलेंगे कि आप इस बड़ी गाड़ी नहीं चलाएँगे, बल्कि आप ये कहेंगे कि मैं अब बड़ी गाड़ी को भी चलाना सीखूँगा और बहुत अच्छे से सीखूँगा। हो सकता है तो हम तो ये सलाह देंगे आपको कि आप किसी अच्छे ड्राइविंग स्कूल से सीखें, वहाँ से सर्टिफ़िकेट लें, उसके बाद आप गाड़ियों को ड्राइव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ड्राइविंग तो किसी स्कूल से तो सीखी नहीं, ड्राइविंग तो घर पे सीखी है, अपने पापा से सीखी है हमने। पापा से कैसे? पापा ड्राइवर थे? जी पापा
कैब चलाते हैं ओला में। अच्छा, पापा ओला चलाते हैं, ओला में। तो उन्हीं से आपने ड्राइविंग सीख ली? हाँ वो होता है ना सर, जैसे पापा की ड्यूटी होती थी कभी सुबह की थी, जी, जी। तो फिर गाड़ी हम ही निकालते थे, तो निकालते निकालते फिर अच्छा, हाँ तो सीख गए। ओके। लेकिन उसके लिए फिर भी एक लाइसेंस की ज़रूरत तो होती ही है ना? हाँ लाइसेंस हो गया तब बन गया सर। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। हम आगे भी आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया, आइंदा भी हमें फ़ोन करते रहिएगा। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू, साथिया हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू, साथिया। साया मेरा है तेरी शक्ल, हाल है ऐसा कुछ आजकल, सुबह मैं हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है, ये तेरा साथ खूब है हम सफर। इश्क के सारे रंग दे गया, खींच के अपने संग ले गया, कहीं पे खो जाए चल जहाँ ये रुक जाए, पल कभी न फिर आए कल, साथिया। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू, साथिया। हमसे मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं। देखो मगर प्यार से, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर हम एक बार फिर बता देते हैं 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और आप सुनते हैं हमारे कौन हैं अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मिर्जा हाजी बेग बोल रहा था। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी गाड़ी में ही हैं अभी। बिल्कुल, मैं ट्रक चला रहा था ट्रक। अच्छा, तो आप आराम से गाड़ी को रोककर हमसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ब्लूटूथ लगा हुआ था, वैसे आवाज़ आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या आवाज़ में? हाँ, थोड़ा सा शोर आ रहा था, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि शायद चलाते हुए कोई दिक्कत ना हो रही हो आपको गाड़ी। नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप क्या नाम बताया था आपने अपना? मिर्जा हाजी बेग। मिर्जा हाजी बेग। जी बताइए, कहाँ पर हैं अभी, कौन से रूट पर गाड़ी चला रहे हैं? मैं अभी यवतमाल से वर्धा पहुँच रहा, वर्धा के बाद नागपुर तरह आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर बचा है। कौन सी गाड़ी चला रहे हैं अभी? 10 चक्का ट्रक। अच्छा, बड़ा वाला ट्रक चला रहे हैं आप। हाँ जी, बड़ा वाला ट्रक चला रहा हूँ। और माल इधर से लेके जा रहे होंगे, यवतमाल जा रहे हैं आप?
नहीं, मैं नागपुर जा रहा हूँ, उधर से यवतमाल के आगे से आया हूँ। पुसद है, नांदेड़ के पास पुसद है, अच्छा, वहाँ से लेके जा रहा हूँ अभी नागपुर। नागपुर जा रहे हैं आप। कब तक पहुंच जाएंगे नागपुर? मैं पहुँच जाऊँगा 2 घंटे में। अच्छा, चलिए अभी तो फिलहाल हमें अच्छा तो लग रहा है आपसे बातें करते हुए, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी साइड से। अच्छा, तो फिलहाल बातों को यहीं पे विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें फिर इसी तरह से कांटेक्ट करेंगे और हम आपसे बातें करेंगे। धन्यवाद। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, ला ला ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब यहीं पर संपन्न होता है। हम एक बार फिर अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि ये कार्यक्रम हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवर श्रोताओं के लिए है और वो हमें फ़ोन कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। फ़ोन नंबर हम बार बार बताते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, फिर भी एक बार फिर बता देते हैं। इस कार्यक्रम का फ़ोन नंबर है 23421309, दिल्ली का सिटी कोड है 011 और अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।